देखो, सबसे पहले इस चैप्टर ट्राइंगल के अंदर हमारे को क्या चीज समझनी है। एक वर्ड ये आता है कॉन्ग्रुएंसी का, कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंट वर्ड क्या है, इसके बारे में समझते हैं। पूरी की पूरी चैप्टर के अंदर हम इस कॉन्ग्रुएंट चीज से डील करने वाले, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट क्या होता है, ऐसे बोला जाता है दो ट्राइंगल, मान लेते हैं ये ट्राइंगल है ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है ये वाला। ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है। तो पहले मीनिंग समझते हैं। दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होती है? दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होती है जब उन दोनों ट्राइंगल की शेप भी सेम होती है और साइज भी सेम होता है। ये होता है, कहते हैं देसी भाषा में ऐसे बोलते हैं। दो ट्राइंगल, कोई भी दो चीज, कोई भी दो शेप सेम शेप होनी चाहिए और सेम ही साइज होना चाहिए, तो वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती है। बट इसके लिए कुछ मेथड भी है जिससे हम पता लगा सके, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जैसे मैं आपको बोल रहा हूं, आपको कॉन्ग्रुएंसी का मतलब समझ में आया कि नहीं है? सेम शेप और सेम साइज, तो दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अगर वो दो ट्राइंगल, अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी, दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के कुछ रूल्स है। जैसे हमारा क्या, कौन सा हो गया, ए एस ए हो गया, एस ए एस हो गया, और भी बहुत सारे हैं। वो रूल्स मैं आपको बताऊंगा सारे वन बाय वन। फिलहाल के लिए दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम दोनों ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट के बीच में ये वाला साइन पाते हैं, ठीक है। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एक वर्ड होता है कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगी तो देखो, अगर कॉन्ग्रुएंट का साइन है तो एंगल ए, ये एंगल ए एंगल डी के कोरस्पोंडिंग होगा। ए के कोरस्पोंडिंग डी, बी के कोरस्पोंडिंग कौन सा है ई, सी के कोरस्पोंडिंग कौन सा है एफ। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो एंगल ए एंगल डी के बराबर आ जाएगा, एंगल बी एंगल ई के बराबर आ जाएगा, एंगल सी एंगल एफ के बराबर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। और क्या इक्वल होता है? और इक्वल होता है जैसे ए बी साइड है, ए बी पहले दो लेटर पे लिखी हुई है, तो वहां पे ए बी के कोरस्पोंडिंग क्या है डी ई, तो ए बी किसके बराबर हो जाएगा डी ई के बराबर हो जाएगा। जो बी सी सेकेंड और थर्ड लेटर कौन सा है बी सी, यहाँ पे सेकेंड थर्ड कौन सा है ई एफ, बी सी किसके बराबर हो जाएगा ई एफ के बराबर हो जाएगा। पहला और तीसरा कौन सा है ये ए सी, और यहाँ पे पहला तीसरा कौन सा है डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुई तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए एंगल डी के बराबर, एंगल बी एंगल ई के बराबर, एंगल सी एंगल एफ के बराबर, ए बी डी ई के बराबर, बी सी ई एफ के बराबर और ए सी डी एफ के बराबर होता है। तो इसको, इन सारे को बोलते हैं कि सीपीसीटी से हुआ है ये काम। ये किससे हुआ है? सीपीसीटी। सीपीसीटी की फुल फॉर्म क्या होती है? कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, शॉर्ट फॉर्म में इसको सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर आपने क्या करा, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल और कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल बाय सीपीसीटी। दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी इक्वल, कोरस्पोंडिंग एंगल भी इक्वल। कैसे? बाय सीपीसीटी। कि अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते तो सीपीसीटी मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इक्वल होते हैं। कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मेरी बात क्लियर होगी, समझ में आ गया आपको अच्छे तरीके से? ठीक है, क्लियर है इतनी चीज। तो अगर कभी भी दो ट्राइंगल इक्वल है, मैंने लिख लिया जी बी सी इज इक्वल टू ई एफ, मैंने ये लिखा, तो आप रीजन क्या दोगे? बाई सीपीसीटी। मैंने कहा जी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी एंगल ई के बराबर आ गया, कैसे आ गया? बाई सीपीसीटी, एंगल बी एंगल ई। समझ में आ गया? ये काफी, ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज में
ये सब चीजें चलने वाली है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई। तो मैंने अभी एट प्रेजेंट आपको क्या समझाया कि सबसे पहले तो कोई भी दो शेप होती है वो कॉन्ग्रुएंट कब होती है, जब वो दिखने में भी सेम हो और साइज भी सेम हो, मतलब सेम शेप सेम साइज। इसको प्रूव करने के बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या, 5 रूल होते हैं। वो 5 रूल मैं डिस्कस करने वाला हूं फिलहाल के लिए। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो हमारे पास बाय सीपीसीटी का फुल फॉर्म बताया, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में कौन से आते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी आते हैं इक्वल और कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी आती हैं इक्वल। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो ये बेसिक था हमारा पहली एक्सरसाइज का। इसके अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास एस और ए ये दो टाइप, जो हमारी पहली एक्सरसाइज है, पहली एक्सरसाइज में जो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखानी है उसकी ये दो रूल है। दो रूल कौन से हैं कि जिससे हम ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। एक आएगा ए और दूसरा है हमारा एस। अब ये दो रूल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि भाई ये दो रूल क्या है, और उसके बाद बात करेंगे कि दो ट्रायंगल ए से कॉन्ग्रुएंट कैसे होती है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है? अब देखो मैं आपको पहले ए रूल बता देता हूं। ए रूल क्या होता है कि ए रूल के अंदर हमारे पास, जैसा कि ये नाम के अंदर बता रहा है, ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल है, दो एंगल और उसके बीच की ही साइड। आपने ऐसे नहीं बोला दो एंगल एक साइड, आपने बोला दो एंगल और दोनों एंगल के बीच की साइड होनी चाहिए। मैं इसका एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लेते हैं एक ABC, एक ट्रायंगल है DEF, ठीक है। मैंने बोला जी यहां पर एंगल 30 है, यहां पर एंगल 60 है, यहां पर एंगल 30 है, यहां पे एंगल 60 है। अब मेरे दो एंगल इस ट्रायंगल में 30 के बराबर है, 60 के बराबर है। अब 30 डिग्री और 60 डिग्री दो एंगल के बीच की साइड कौन सी है, जरा आप मेरे को बताओ। अरे यार, दो एंगल और बीच की साइड कौन सी है? इन दोनों एंगल और बीच की साइड कौन सी है? दोनों एंगल के बीच की साइड AB। और यहां पे दो एंगल के बीच की साइड कौन सी है? DF, है ना। तो जो हमारे पास है AB इज इक्वल टू DF क्या होना चाहिए? होना चाहिए AB इक्वल टू DF होना चाहिए, दो एंगल दोनों एंगल के बराबर आना चाहिए। तो तब हमारा ASA रूल से आप कह सकते हो कि हमारा आएगा। क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? दो एंगल और एक साइड का मतलब क्या होता है? दो एंगल और उसके बीच की साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो दो एंगल उसके बीच की, तो यहां पे आप क्या बोलोगे? एंगल A किसके बराबर है? एंगल D के बराबर। एंगल B किसके बराबर है? एंगल F के बराबर। और AB किसके बराबर है? DF के बराबर है। तो आपको इक्वेशन 1 2 3 दोगे। फ्रॉम 1 2 एंड 3 से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगी आपस में? कॉन्ग्रुएंट। अब कॉन्ग्रुएंट का साइन जब पाओगे आप तो इस बात का ध्यान रखना। देखो कैसे, नोटेशन का भी बड़ा तगड़े ध्यान देना। एक तो ट्रायंगल पहली वाली ट्रायंगल आप जैसे मर्जी लिख लो, जैसे ABC है, ABC लिख लिया आपने, कॉन्ग्रुएंट का साइन पाया। अब अगली ट्रायंगल जरा ध्यान से पानी है, क्योंकि देखो एंगल A के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल था? एंगल A किसके इक्वल था? तो एंगल A यहाँ पे, तो एंगल D मैंने पहले लिखा, ध्यान से देखना। अब जो B है, एंगल B 60 था, तो वहां पे किसके बराबर था वो? F। तो B के कोरस्पॉन्डिंग F आएगा। अब आप DEF मत लिख देना, गलत तो गलत हो जाएगा। B के कोरस्पॉन्डिंग वहां पर F है, B के कोरस्पॉन्डिंग यहां पर F है। तो बच्चा C के कोरस्पॉन्डिंग अपने आप ही कौन सा हो जाएगा? E। तो C के कोरस्पॉन्डिंग मैंने लिखा E ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के बीच में जो कॉन्ग्रुएंट का, जब हम ऐसे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड DEF, तो कोई फर्क नहीं है, जो लेटर का कोई चक्कर नहीं है कौन किसके कोरस्पॉन्डिंग है। बट जब आप कॉन्ग्रुएंसी का साइन पाते हो
उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि एंगल ए के कोरस्पोंडिंग अगर एंगल डी है ना, तो एंगल ए अगर पहले नंबर पे लिखा है तो वहां पे डी भी पहले नंबर पे लिखा जाएगा। अगर बी के कोरस्पोंडिंग एफ है तो बी अगर सेकंड पे है तो एफ भी सेकंड पर ही आपने लिखना है। एंगल सी के कोरस्पोंडिंग अगर एंगल ई है तो सी के कोरस्पोंडिंग ई ही लिखना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, ये कौन सा रूल था हमारा? ASA के बारे में बताया। ठीक है, तो ASA आपने अप्लाई करना आ गया। अगला क्या है हमारा? SAS। अगला क्या है हमारा? SAS। SAS में जैसा कि आपको बताया जा रहा है दो साइड और उसके बीच का एंगल, तो इसमें देखो मैं लेता हूं जैसे ABCDEF। ठीक है, अब मान लो मैंने कहा जी ABDE के बराबर है और जो BC वो EF के बराबर है। AB के कोरस्पोंडिंग क्या है? AB किसके इक्वल है? DE के, और BC किसके इक्वल है? EF के। तो इन दो साइड और उसके बीच का एंगल, तो दो साइड ये है, इसके बीच का एंगल एंगल B, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल एंगल E। तब ये SAS लगेगा फ्रॉम 1 2 3 से। इसके कॉन्ट्राडिक्शन में फ्रॉम 1 2 3 से हमारा क्या होने वाला है? ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF हो जाएगा। तो यहां पे लेटर चेक कर लो, एंगल बी के कोरस्पोंडिंग एंगल ई आएगा, सॉरी। ठीक है, तो यहां पर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी बाय SAS। अब कई बच्चे पता है इसको कैसे बोलते हैं? दो साइड और एक एंगल। जैसे मैं कहूं ये दो साइड के इक्वल है, अब मैं कहूं एंगल डी के बराबर दे रखो, तो SAS नहीं लगने वाला। समझ रहे हो? क्योंकि इसका एंगल बी तो इन दोनों के बीच में, एंगल डी इन दोनों के बीच में नहीं, जो सी दो साइड इक्वल है। समझ पा रहे हो मेरी बात? भाई दो साइड और एक एंगल, दो साइड और उसके बीच का एंगल, वहां पे भी दो साइड और उसके बीच के एंगल के बराबर होना चाहिए। समझ में आ रही है ये बात मैं क्या समझा रहा हूं? बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब ये क्वेश्चन में अप्लाई करनी आएगी तो जिसको रूल समझ में आ जाएगा तो ठीक है कर लोगे। तो ये हमारा SAS रूल है। ठीक है, तो क्लियर है इतना?